देश के इतिहास के सबसे बड़े कैश कांड का खुलासा हुआ है और यह कैश का पहाड़ मिला है कांग्रेस सांसद के ठिकानों से। इसी कैश कांड पर एक बार जरा तस्वीरें तो दिखाइए उस नोटों के, आप पहाड़ कह लीजिए जो कह लीजिए। बॉस जो देख रहा है वो हैरान है कि क्या ही है ये। लोगों के घर में 9 अलमीरे नहीं होते, यहां 9 अलमीरे हैं। लोगों के घर में एक आधे अलमीरे में इतना ठूस ठूस के कपड़ा नहीं होता जितना ठूस ठूस के यहां नोट भरा हुआ है। नोट भी इतना कोच कोच के भर दिए हैं कि नोट सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस नहीं आ रही, जगह नहीं मिल रही है। ऐसी हालत नोटों की हो रखी है और यह सब कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिला है। इस पर एक एक जानकारी आपको दूंगा, कुछ और विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन इसी कैश कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के कैश कांड में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि 200-300 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ज्यादा का मामला है। ये सूत्रों का दावा है कि 500 करोड़ से ज्यादा का कैश हो सकता है सांसद के ठिकानों पर और भी वो रिकवर होने वाला है। अलमारियों में बंद कैश 500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। कैश का पहाड़ इतना बड़ा है कि इसे देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। इनकम टैक्स के नोट गिनने वाली मशीन बार बार गर्म हो जा रही है। इतना पैसा है बॉस, उससे धुआं फेंक दे रहा मशीन से। इतना कैश, 3 दिन से नोटों की गिनती चल रही है और बड़ी खबर, सूत्र दावा कर रहे हैं कि बॉस कहां 210 सुनकर आपके कान से धुआं फेंक रहा है। अभी तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। नोटों की और अलमारियां, नोटों के और बंडल, और सूत्र दावा कर रहे हैं कि 500-700 करोड़ तक यह मामला जा सकता है। कांग्रेस सांसद के घर यह नोटों का अंबार 500 करोड़ के पार जा सकता है, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। मतलब इनकम टैक्स के लोगों ने इतना पैसा कभी किसी जगह से रिकवर नहीं किया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। आजादी के बाद इतना पैसा शायद ही कहीं से रिकवर हुआ हो। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर नोटों से भरी अलमारियां देखकर लोग दंग रह गए। इतना कैश कभी एक साथ किसी ने देखा ही नहीं। और यह पैसा मिला झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। 10, 20, 50 करोड़ होते तो फिर भी कोई सोचता। 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गया और सूत्र कह रहे हैं कि भैया ये अभी 500, 600, 700 करोड़ तक जाएगा। इतना पैसा मिल रहा है और इसीलिए इसे नोटों का पहाड़ कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर यह 200 करोड़ रुपए से ज्यादा अलमारियों में ठूस ठूस कर रखे गए। ये तस्वीरें देखिए, धीरज साहू का दफ्तर का कमरा और कमरे में रखी अलमारियां। इन्हीं अलमारियों में 500 रुपए की गड्डियां भरी हुई हैं। अलमारियों में कोने कोने में नोट ठूसा हुआ है। थोड़ी भी जगह बची है तो वहां नोट ठूस दिया है। जब आप जल्दी में अपना कपड़ा बदले और नई अलमारी में अपना टी शर्ट घुसा देते हैं, शर्ट घुसा देते हैं, सलवार कुर्ता घुसा देते हैं, साड़ी मोड़े घुसा, यहां नोट घुसा दिया है भाई। और ये नोट रखने वाला अपने आप में आर्टिस्ट है। आप सोचिए, इतना नोट सजा सजा के रखना, बाप रे बाप। उसने सोचिए कितनी मेहनत की है। ये कैश इतना है कि अभी तक इसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है। अभी तो कई कमरे खुलने बाकी हैं, कहा जा रहा है। सोचिए जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो यह आंकड़ा जो कहा जा रहा है, सूत्र दावा कर रहे हैं कि 500-600 करोड़ तक जा सकता है। अलमारी में इतना कैश मिल रहा है कि इसे बैंक तक पहुंचाने के लिए वैन का सहारा लिया जा रहा है। वैन में नोटों के बैग और बोरे भर भर के बैंक तक पहुंचाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये वैन है, इसमें नोट भर भर के ले जाया जा रहा है। इतना नोट मिल गया है। चुनावों के दौरान आयकर विभाग के छापेमारी के दौरान कई बार कैश बरामद होता है, लेकिन बॉस इतना कैश आज तक कभी बरामद नहीं हुआ। जिस कमरे में कैश रखा था उसे कैश कोठरी कहना पड़ेगा भाई। आपने काल कोठरी सुनी होगी, ये कैश कोठरी है। वो कोठरी जहां से कैश मिलने का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा। अगर नोटों की गर्मी, जैसा कहते हैं ना कहावत में कि नोटों की गर्मी है, इस कमरे में जो जाता होगा तो झुलस जाता होगा। ऐसी हालत होगी अगर नोटों में सच में गर्मी होती। इतना नोट मिला है, बाप रे बाप। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कुंडली भी आगे खोलेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि धीरज साहू के ठिकानों से जो कैश मिला वो कैसे बढ़ता जा रहा है और उसे गिनने में कितनी दिक्कतें आ रही है। ये हैं साहब धीरज साहू। क्योंकि कैश की रकम छोटी मोटी नहीं बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा है। दरअसल 6 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली थी। पहले दिन 50 करोड़ मिला, यह कहा गया। फिर और रेड मारे तो दूसरे दिन 150 करोड़ मिल गया। अब यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार जा चुका है।
कैश गिनने वाली मशीन कह रही है कि थोड़ा पानी पी लूं क्या, थक गई। ऐसा कैश गिनने वाली मशीन का हाल हो गया है। कैश को रखने के लिए बैग कम पड़ गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि जरा और बैग लाओ, जरा और बैग लाओ। बैग खरीदने जा रहे होंगे तो लोग पूछ रहे होंगे कहां जा रहे हो भैया, इतना बैग खरीद रहे हो। उड़ीसा से कैश के लिए बैग मंगवाए गए, बैग कम पड़े तो बोरे में रख के ले जा रहे हैं कैश को। कैश को वैन से बैंक तक पहुंचाने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। अजब कांड हुआ है भाई ये कैश कांड। जिस कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से यह कैश मिला है, उनका राहुल गांधी के साथ क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताता हूं। यह राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की तस्वीर है। जब राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद धीरज साहू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें फूल भेंट किए थे। अब जितना कैश मिला है उस हिसाब से फूल तो महंगाई वाला भेंट किए, तो वहां कम से कम पैसा नहीं बचा है। चलिए ठीक है। धीरज साहू तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी थे। धीरज साहू ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार तक किया था। सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर धीरज साहू ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बधाई भी दी थी। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धीरज साहू की कई तस्वीरें हैं जो अब वायरल हो रही हैं। ये देखिए, अब लोग पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाल रहे हैं कि भैया इसका तो बहुत कनेक्शन है, हर बड़े नेता से कनेक्शन है। झारखंड में कांग्रेस की रणनीति बनाने में धीरज साहू की राय जरूर ली जाती है, कहा जा रहा है। और धीरज साहू कांग्रेस की बैठकों में दिखाई दिए हैं। यानी वो ऐसे राज्यसभा सांसद नहीं हैं जो सांसद बनने के बाद गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के कोई हल्के नेता भी नहीं है, बल्कि धीरज साहू तो एक्टिवली कांग्रेस की रणनीतिक बैठकों में आते रहते हैं, यह कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बारे में आपको ज्यादा डिटेल बताता हूं। दरअसल धीरज साहू व्यापारिक घराने से आते हैं जिसके राजनीतिक कनेक्शन भी हैं। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। धीरज साहू 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। साल 2010 में धीरज साहू को कांग्रेस ने फिर राज्यसभा भेजा। साल 2018 में धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार राज्यसभा भेजा। अब लोगों के फ्यूज उड़ रहे हैं कि भैया एक ही आदमी को 3-3 बार राज्यसभा भेज रहे हैं और उसके पास नोटों का बंडल मिल रहा है, कनेक्शन है क्या, लोग पूछ रहे हैं। धीरज साहू संसद की कई अहम समितियों में भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने 3 बार धीरज साहू को राज्यसभा भेजा तो उसके पीछे धीरज साहू का राजनीतिक अनुभव कम और उनका बिजनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीरज साहू के बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि जिस धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, उन्होंने 2018 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी आमदनी और देनदारी के बारे में क्या बताया था। 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए। यह भाई ने चुनाव में बोला है भाई कि मेरे पास 35 ही करोड़ रुपया है। धीरज साहू पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए की देनदारी है, यानी कर्ज है। अब जिन्होंने कर्ज दिया होगा वो ये नोटों के बंडल वाली अलमारियां देख के फोन कर रहे होंगे, ये कर्ज काहे नहीं चुकाए जी तुम, इतना नोट भरा है, अब 2 करोड़ 36 लाख की देनदारी है। अब आप सोचिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज जिस इंसान पर हो उसके ठिकानों से 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं अभी और 400-500 करोड़ रुपया मिल जाएगा। कहीं कर्ज और होता तो पता नहीं कितना कैश मिलता। खैर, जब धीरज साहू से करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर सवाल किया गया तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। गाड़ी में बैठे धीरज साहू चुपचाप निकल लिए। सुनिए एक बार। आईटी रेट्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। अब पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे सर? आईटी रेट्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। अब पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे? धीरज साहू सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो एक बड़े बिजनेसमैन भी। धीरज साहू का परिवार सालों से शराब के बिजनेस में लगा हुआ है। धीरज साहू के परिवार का ओडिशा में बड़ा शराब कारोबार है। पिछले 40 साल से धीरज साहू का परिवार शराब के बिजनेस में है। धीरज साहू की कंपनी है बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी कंपनी की साझेदारी में एक कंपनी है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। बीडीपीएल की अन्य कंपनियां हैं क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। ओडिशा में धीरज साहू की शराब बनाने की कई फैक्ट्री हैं। ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में रेड डाली गई।
सिर्फ ओडिशा के बोलांगीर से ही नोटों से भरे 150 बैग अब तक बैंक में जमा करवाए जा चुके हैं। बोलांगीर में कैश गिनने के लिए 8 मशीनें लगानी पड़ी। झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी आयकर विभाग ने रेड डाली। कोलकाता में भी धीरज साहू के एक ठिकाने पर छापा पड़ा है। एक बड़ा सवाल यह है कि असल में इतना पैसा है किसका? भाई धीरज साहू तो चुनावी हलफनामे में लिख रहे हैं कि 35 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, तो ये 200-300 करोड़ और सूत्र कह रहे हैं कि 500-700 करोड़ मिलेगा। इतना पैसा दिख रहा है, तो इतना पैसा है किसका? और अगर ये लेजिटिमेट पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो इतना कैश यहां क्या कर रहा है? कौन इतना कैश रखता है भाई दफ्तर में, घर में और दूसरी जगहों पर? बीजेपी कह रही है कि धीरज साहू कांग्रेस के किस नेता के लिए एटीएम थे। बीजेपी पूछ रही है भाई कि इतना पैसा देख के तो लग रहा है कि ये आदमी किसी का एटीएम था। किस नेता का एटीएम था? सुनिए बीजेपी के आरोप। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला तो विपक्षी नेताओं में खामोशी पसंद। जब पूरी दुनिया के सामने कैश का पहाड़ दिख गया तो उसका बचाव कैसे किया जाए भाई? लेकिन विपक्ष की मजबूरी देखिए कि वो इस पर भी अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर कह रहे हैं कि व्यवसायी के घर पैसा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अरे बॉस, व्यवसायी के घर 200-300 करोड़ रुपए कैश मिलता है और वो व्यवसायी खुद कह रहा है चुनावी हलफनामे में कि मेरी आमदनी 35 करोड़ है, 2 करोड़ का कर्जा है और उसके घर में इतना इतना कैश मिल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुनिए विपक्षी नेताओं के लॉजिक। तो अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीएम ने क्लियर कट कह दिया कि नोटों के ढेर जिन्होंने लगा कर रखे हैं उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी इससे पहले ही खुले तौर पर कह चुके हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, भ्रष्टाचार को लेकर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश का माल लूटने वालों की जगह जेल है। एक बार सुनिए कुछ महीने पहले पीएम ने क्या कहा था। मैं हैरान हूं आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। जब बात राष्ट्रहित की होती है तो नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करते। और यह बात भारत में लोग नहीं कह रहे, यह बात दुनिया के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं भाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा है कि वो ये मान नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी को भारत और भारतीयों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी काम करने को डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता। ये पुतिन कह रहा है भाई कि इंडिया के अगर हित में है तो आप नरेंद्र मोदी को हिला नहीं सकते। मतलब पुतिन ये कह रहे हैं कि जब बात भारत के हित की हो तो नरेंद्र मोदी को कोई झुका नहीं सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे टफ नेताओं में माना जाता है। वो पुतिन नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए जो टफ स्टैंड लेते हैं वो उन्हें भी हैरान कर देता है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पर कितना एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके बावजूद वो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। यानी पुतिन को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के आगे कुछ नहीं देखते। और यहां कुछ लोग नोटों के बंडल मिल जाएं, ये पहली बार मिल रहा है क्या?
कर्नाटक में मिला, बंगाल में मिला, कहां नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में नोट मिल रहा है। और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं नरेंद्र मोदी हम लोग को फंसा रहे हैं, हमारे पीछे आईटी ईडी लगा दिया। अरे बॉस, ये आईटी ईडी जाके नोट रख दे रहा है क्या? एक तरफ वो नेता हैं जो नोटों की गड्डियों के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। आज ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बने टर्मिनल की तस्वीर साझा की है। आप देखिए गरीब का पैसा कहां लग रहा है और एक तरफ गरीब का पैसा कहां नोटों के बंडल में मिल रहा है अलमारी में। यह टर्मिनल अहमदाबाद में बना है और इसकी तस्वीरें आप देखिए, वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बना है बुलेट ट्रेन के लिए। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का साबरमती स्टेशन होगा, यही स्टेशन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का टर्मिनल भी होगा। आप देखिए बॉस, बुलेट ट्रेन के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। लग रहा है एयरपोर्ट है, ये कोई कह सकता है कि ट्रेन का स्टेशन है? ये बना है बॉस बुलेट ट्रेन के लिए, तैयारी शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो आपके